नमस्ते। ट्वेल्थ हिंदी के अंदर पहले जो वीडियो था उसमें कवि और लेखक परिचय जो आता है 4 नंबर का, तो पहले वीडियो मैंने जो बनाया था गोस्वामी तुलसीदास पर, उसी कड़ी में आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य की एक मूर्धन्य कवित्री है। उन पर हम आज उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों पर आप जो है आज चर्चा करेंगे। क्लास 12 के अंदर हिंदी में 4 नंबर का जो कवि या लेखक परिचय आता है, उसी कड़ी में आज उन पर हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। इनका जन्म, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रयाग में 1904 को जन्म हुआ था और मृत्यु 1948 में 44 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका बचपन पर विचार करें, 5 साल की उम्र में, देखो बचपन में ही इनके साहित्यिक प्रवृत्तियां नजर आने लगी थी। मात्र 5 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। आज़ादी में जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो इन्होंने साहित्य के साथ साथ आज़ादी के संग्राम में भी अपना सक्रिय योगदान दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। कई बार ये जेल गई थी, जेल यात्रा की थी देश के लिए। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। तो आज़ादी के संग्राम में भी इनका अमूल्य योगदान है। साहित्य के अंदर इनकी पहचान, इस पर अगर विचार करें तो हर एक साहित्यकार की एक अलग उपलब्धि होती है, अलग एक विशेषता होती है, अलग एक पहचान होती है। तो इनकी पहचान मूल रूप से एक कवित्री के रूप में है। ये हिंदी साहित्य में मूल रूप से कवित्री के रूप में पहचानी जाती है। और इनकी भाषा, इन्होंने अधिकतर जो अपनी रचनाएं लिखी है, कविताएं लिखी है, तो उनकी जो भाषा रखी है वह खड़ी बोली है। खड़ी बोली में इन्होंने अपनी अधिकतर रचनाएं लिखी है। कविताओं में प्रवृत्तियां, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनकी साहित्यिक रचनाओं को मुख्य रूप से 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला राष्ट्रीय भावना, दूसरा घरेलू जीवन। पहला राष्ट्रीय भावना, यानी इनकी साहित्यिक रचनाओं को 2 भागों में बांटे तो अधिकतर जो रचना है वह, अब देखें कि राष्ट्रीय भावना देशभक्ति से युक्त, और दूसरा घरेलू जीवन, परिवार, घर, उसके आसपास से घरेलू जीवन से संबंधित इन्होंने रचनाएं लिखी है, जैसे मेरा नया बचपन जैसी। काव्य शैली, इनकी काव्य शैली की विशेषता क्या है? ये जटिल विषयों को सरल और सहज ढंग से समझाने में सिद्धहस्त थी। कितना ही जटिल विषय हो, लेकिन उसको सरल और सहज ढंग से ही अभिव्यक्त करती थी। इनकी सर्व प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध जो है रचना, जिनके कारण से ज्यादा प्रसिद्ध हुई पूरे देश में, उसका नाम है झांसी की रानी। इनकी समस्त रचनाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रचना है झांसी की रानी। ये एक ओजस्वी, ओजगुण जो है, वीर रस से ओतप्रोत ये ओजस्वी कविता थी। और इसके बारे में प्रसिद्ध है कि देशभक्ति का उबाल ला दिया था इस कविता ने, और धीरे धीरे आम जन के रूप में ये कंठस्थ हो गई थी। जब अंग्रेजों को इसका पता लगा कि ये क्रांतिकारी जो है आंदोलन के अंदर ये मील का पत्थर साबित हो रही है, लोगों में जोश बढ़ा रही है, तब अंग्रेजों ने इसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। मगर तब तक ये लोगों को कंठस्थ हो गई थी, इतना प्रभाव था इस एक रचना ने, सबको हिला दिया था, सोए रक्त में उबाल ला दिया था। अन्य रचनाएं, इन रचनाओं में देखें तो बिखरे मोती और उन्मादिनी, ये कहानी संग्रह, इनकी कहानियों के संकलन है, कहानियों के संग्रह है। बिखरे मोती और उन्मादिनी, ये 2 हैं। और इन्हीं 2 कहानियों के संग्रह पर इनको 2 बार सैमसरिया पुरस्कार मिला है। इनकी उत्कृष्ट कहानियों को देखते हुए, उनके योगदान को देखते हुए, श्रेष्ठ कहानियां जो लिखी थी, इसके कारण से इनको 2 बार सैमसरिया पुरस्कार भी मिल चुका है। अन्य रचनाएं जो और प्रसिद्ध हैं उन पर विचार करें। वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी वीर रस ओजगुण प्रधान कविता है। वीरों का कैसा हो बसंत। झांसी की रानी की समाधि पर, अन्य कविता ये, झांसी की रानी की समाधि पर। एक झांसी की रानी तो है ही, दूसरी इसी के समानांतर समकक्ष जो है झांसी की रानी की समाधि पर। फिर जलियांवाला बाग में बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत। उल्लास, कोयल, अनोखा दान, आराधना, खिलौने वाला, मुकुल,
गौरी और किस्मत, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो मूलतः हिंदी साहित्य के अंदर खड़ी बोली के अंदर इन्होंने अधिकतर रचनाएं लिखी और कविताएं अधिक लिखी थी, इसलिए कवित्री के रूप में इनकी पहचान होती है। तो ये उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के रूप में हमने प्रकाश डाला। तो आशा है कि आप इस कवित्री को है अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे और हम 4 नंबर इसको अर्जित करने में सफल रहेंगे। तो मेरी सलाह है कि जो भी मैं वीडियो दे रहा हूँ उसको आप घर बैठे बार बार इसको अध्ययन करें, इसका श्रवण करें और एकाग्रता से उसको सुनें। तो निश्चित रूप से मेरा जो प्रयास सार्थक होगा और आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। न केवल पूरे नंबर ला सकते हैं बल्कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं सरल ढंग से सरल भाषा में आप तक अपने टॉपिक को आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपके फ्यूचर के अंदर जो है आगे से आगे ये टॉपिक जो है आपके पूर्ण नंबर लाने में सहायक हो। धन्यवाद।